में जो दोषी हैं वो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और जो निर्दोष सतनामी हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी हमारा व्यक्ति आग लगाते हुए या पेट्रोल बम फेंकते हुए किसी को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। यहाँ पर गई तो उस समय जो है पहले से आग लग चुकी थी। तो पहले सतनामी समाज को उनको टारगेट समाज के विधायक मंत्री हैं उनको उनका साथ देना चाहिए। ये भाजपा वाले कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहा है सतनामी जब भी जायज मांगों के लिए अपने जायज हक के लिए आंदोलन करता है। और अंतिम चरण में हम जो है हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। सतनामियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका विरोध चौतरफा हो रहा है। सतनामी समाज लामबंद है और एक बार फिर से जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जेल भरो आंदोलन। आखिरकार सतनामी समाज इतना आहत क्यों है और एक बार फिर से बलौदाबाजार के कथित हिंसक घटना के बाद सतनामियों को क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको जेल भी भरना पड़ेगा न्याय चाहने के लिए। जो आप अपना पूरा परिचय भी बताएं और बताएं कि आपके संगठन में इस विषय को लेकर जो आगे की रणनीति बनी है वो क्या है। देखिए, मैं सुरेश कुमार दिवाकर SC ST OBC एंड माइनॉरिटी महासंघ छत्तीसगढ़ का चीफ हूँ और साथ ही सतनामी समाज छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, सतनामी समाज की आन बान मान सम्मान स्वाभिमान और हमारे थाती और धरोहर जैत खाम है गिरौदपुरी में, उसको जोड़ा जैत खाम है, उसको काट दिया गया। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे आन बान शान सम्मान और प्रतिष्ठा पर कोई आँच डाले तो समाज चुप नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में हम सब ने आंदोलन की घोषणा की, शासन प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को सख्त कार्यवाही हो, पर ऐसे लोगों को पकड़ा गया और उनको तुरंत रिहा भी कर दिया गया। तो क्या आपका संगठन ये मानता है कि जो हिंसक घटना हुई बलौदाबाजार में वो सही था? नहीं, बिल्कुल हम कतई नहीं मानते। और सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास के पद चिन्हों पर चलने वाला समाज है और बाबा जी का मूल सिद्धांत था अहिंसा। तो हम लोग अहिंसक लोग हैं, हिंसा को कभी भी हम समर्थन नहीं करते। फिर क्या जरूरत हो गई कि एक बार फिर से सतनामी समाज को जो आंदोलन करना पड़ेगा और जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी है? क्या है ये कहानी? छत्तीसगढ़ के सतनामियों के साथ देखा जाए तो चुनिंदा मतलब चेहरा देखकर कार्रवाई किया जा रहा है। एक्चुअल में जो दोषी हैं वो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और जो निर्दोष सतनामी हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा तो है। निर्दोष सतनामियों को जेल के बाहर निकालें, इसके लिए आप फिर से जेल भरो आंदोलन करने वाले हो? हमने अपनी बातों को अच्छी तरह से रखने का प्रयास किया है छत्तीसगढ़ के शासन और प्रशासन के पास, लेकिन हमारे बातों को सही ढंग से या सही प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। ये बोलते बोलते जरा सा मुस्कुराते हैं, लगता है सटायर्स हो रहा है कि व्यंग लग रहा है। सरकार सुन नहीं पा रही है कि आप बोल नहीं पा रहे हो? हम तो बोल रहे हैं, सरकार से आए दिन मांग कर रहे हैं कि हमारे जो भी निर्दोष साथी है सबको रिहा किया जाए। एक्चुअली में जो घटना हुई है वो वाकई में मतलब घटना जो है निंदनीय था, लेकिन उसमें हमारा कहना ये है कि हमारा समाज कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। हमारा समाज सिर्फ धरना प्रदर्शन करना चाह रहा था। उसमें बाहरी तत्व सम्मिलित हैं जिनका पुलिस जांच अच्छे से नहीं कर रहा है। सिर्फ हमको सतनामी है बोल के हमको अंदर कर रहे हैं। यहाँ तक घर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, जाति पूछा जा रहा है, तुम सतनामी हो तो तुम चलो अंदर, ऐसे करके उनको अंदर कर रहे हैं, जबकि वो घटना में सम्मिलित भी नहीं थे, गए भी नहीं थे। ऐसे लोगों को भी अंदर किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम जो गृह मंत्री उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में काफ़ी संवेदना वो रख रहे हैं और कार्रवाई जो है निष्पक्ष हो रही है। उसके बावजूद आप ऐसा एलिगेंस लगा रहे हो, क्या यही वजह है कि जेल भरो आंदोलन करने वाले हो? यही वजह है क्या? सर, वजह ये है कि कुछ फुटेज में ये भी पाया गया कि पुलिस वाले स्वयं अपनी गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मतलब खुद आप वो सब करो और खुद फिर हमारे षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा था कि सतनामी समाज को कुचला जाए, उसको दबाया जाए, ताकि आगे वो कभी आवाज न उठा सके। तुम आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इनका कहना ये है कि पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ियों को तोड़ रहे थे ताकि बाद में जो है कार्रवाई करें और कार्रवाई करके सतनामी लोगों को जेल में डाला जाए। ये बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल उसके वीडियो फुटेज भी जारी हुआ था। हम लोगों ने खुद देखा है कि पुलिस वाले स्वयं गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और जब वहाँ पर घटना घट रही थी, आगजनी की घटना, तोड़फोड़ की घटना, पुलिस वहाँ से पेट्रोलिंग कर रही है, पर मजाल है कोई पुलिस वाले किसी आंदोलनकारी को रोके। और चाहती पुलिस के हाथ इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, पावर है, लाठियाँ चला करके
भीड़ को तितर बितर कर सकती थी। लेकिन आप देखे होंगे जिस समय घटना घट रही उस समय एक भी पुलिस जो है किसी भी आंदोलनकारी को न दौड़ा रही है, न भगा रही, न उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रही। इससे हम क्या समझें? होने दिया उसको? बिल्कुल होने दिया है, कारित करने दिया गया है। और आप इस एक चीज देखेंगे कि जितने भी फुटेज जारी हुए हैं आप सब देखे होंगे उस सोशल मीडिया में, कोई भी हमारा व्यक्ति आग लगाते हुए या पेट्रोल बम फेंकते हुए किसी को अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। और सिर्फ जो बाहरी कुछ तत्व के लड़के थे जो पथराव कर रहे हैं, जो आग जल रही है उसमें गाड़ियों को झोंक रहे हैं। तो जब भीड़ वहां पर गई तो उस समय जो है पहले से आग लग चुकी थी। तो ये जांच का विषय है कि पहले किसने आग लगाई। हमारी भीड़ तो वहां थी, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, पहले से किसने आग लगा दी थी। तो जब हमारी जो टीम जो है, पूरे हमारे लोग जो है गए ज्ञापन देने, तो उस समय आग पहले से लग चुकी थी, आग धधक रही थी और तीसरे माले पे आग लग रही है। तो ये तो सबसे पहले जांच का विषय है। और पुलिस बताए कि वो कौन लोग हैं जो पेट्रोल पंप लेकर के आए थे, किसके हाथों में माचिस की तीली थी। अब पुलिस प्रशासन का तो यही कहना है कि वो यही तो कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल डाल रहे हैं। तो आपको क्या परेशानी है? बिल्कुल भी एक भी हमारे समाज के व्यक्ति होगा तो हम खुद उनको जेल के सलाखों पे भेजेंगे। हमारे समाज का व्यक्ति किसी ने माचिस की तीली या पेट्रोल बम लेकर के गया, आपके समाज से जो मुख्य सरगना था वो आपके समाज से था। बिल्कुल गलत बात है। कार्यक्रम का संचालन करना या कार्यक्रम के लिए धरना प्रदर्शन के लिए बुलाना मुख्य सरगना नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। इसका मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि अगर मैं कोई कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हूँ और किसी ने दूर में जाकर आग लगा दी तो क्या उसका मैं सरगना हूँ, मैं दोषी हूँ? बड़ी अच्छी बात बच्ची ने कही कि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आपको ये नहीं लगता कि संवैधानिक अधिकार के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसमें ये अगजनी ना करें, सरकारी संपत्तियों को आग ना लगाएं? सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने संवैधानिक दायरे में रहकर ही हमने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन वहाँ अगर कोई उपद्रवी अगर शामिल हो जाए, कोई दूसरे समाज का भी हो सकता है, कोई राजनीति पार्टी का भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि वो कौन है। वो हमारे समाज को बदनाम करने, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ ये सब अब प्रताड़ना। इसका आगे क्या होगा? सर, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को बुलाया, आंदोलन किया, बहुत जायज़ बात के लिए जो है विरोध हो रहा था। अचानक से ये विरोध बहुत हिंसक हो गया। अब समाज के लोग कह रहे हैं कि वो हिंसक घटना हम नहीं किए हैं और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी समय हमने देखा कि सफ़ेद झंडा जो कि सतनामी समाज का प्रतीक है, हमने देखा कि कुछ नीले झंडे भी वहाँ पे थे, नीले गमछे थे, नीले झंडे थे। आपको बतौर युवा, समाज के युवा होने के नाते क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? तो ऐसा है कि सतनामी समाज के कार्यक्रम था, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट करने के लिए वहाँ गए, समर्थन करने के लिए। और जो समर्थन है वो कोई उपद्रवी के रूप में गए, कोई समाज के साथ देने के लिए गए, और किसी का स्कार्फ लगा के, मास्क लगा के गए, उसके कोई नहीं जानता ये व्यक्ति है कौन। लेकिन हमारे जो सतनामी समाज के जो बच्चे हैं, हमारे हम युवा जो गए वहाँ, उनके ऊपर सिर्फ ये देख रहा है कि उनका आधार कार्ड चेक कर रहा है, कि गांव में पता कर रहा है, कि कोटवार से गांव वाले से पता करवा रहा है कि ये सतनामी समाज का व्यक्ति है। और ये गांव में अब वहाँ गया भी नहीं है, जैसे मैं वहाँ गया नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे पता चल रहा है समाज सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को अभी बोलेगा कि तुम भी षड्यंत्र में शामिल हो करके। अच्छा, पार्टी विशेष से भी जुड़े रहे आप तो आपका नाम लिखा जाएगा कि आप आंदोलनकारी रहे। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कोई भी पार्टी उठ पाए आगे, या कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई सामाजिक है अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई ये नहीं लड़ सकती। ऐसा सरकार ये दबा रही है। और ये सरकार अगर चाहती कि अगर हमारे पास पूरी प्रोटेक्शन हम बहुत हमारे पास है भारत में, है ना, तो हमको प्रोटेक्शन लेना चाहिए था सरकार को, कि इतने जब भीड़ आशंका थी तो उनको व्यवस्था क्यों नहीं किया सरकार, प्रशासन की, पुलिस व्यवस्था। प्रशासनिक चूक तो हुई, लेकिन अभी आप मेरे को बताएं कौन सी तारीख को आप राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने वाले हैं और ये जेल भरो से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हम लोग 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके प्रथम चरण में ये था कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक, मंत्री, उनसे हम मिलेंगे और मिल करके वस्तु स्थिति को बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक हमारी उच्च स्तरीय बैठक हो। ये हमारी पहली मांग थी, उसका प्रथम चरण हमारा समाप्त हो चुका है। इस पर आश्वासन हमको दिया गया है कि हम जल्दी ही शीघ्र से शीघ्र जो है मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, पर अभी तक कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। हमारा दूसरा चरण है जिसमें हम लगभग 5 लाख सतनामी जो है
राजधानी रायपुर में जेल भरो आंदोलन करेंगे उन तमाम साथियों का जो बेगुनाह है, जो निर्दोष है, जो धरना प्रदर्शन में गए थे पर पथराव नहीं किए, आगजनी नहीं किए, हिंसा नहीं किए, ऐसे लोगों को जेल में भर दिया गया है। उनका एक एक पल कीमती है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई आप भी मान रहे हैं कि कुछ निर्दोषों को पकड़ा गया है, उसको छोड़ा, तो क्यों लेट कर रही है सरकार? तुरंत उनको छोड़ा जाए। उनके एक एक पल का हिसाब कौन कौन सी तारीख को करेंगे ये? हम लोग लगभग 12 से 15 के बीच में आज दिल्ली में माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, उनके साथ मेरी कल बैठक है। मैं आज निकल रहा हूं और वहीं से हम लोग तय करेंगे तिथि जो है कि अभी हम पूछ रहे थे कि ये सफ़ेद झंडे के साथ नीले झंडे का समावेश कैसा हुआ, तो ये क्या वही कोलैबोरेशन है? नहीं, देखिए, क्योंकि सतनामी समाज में विभिन्न पार्टियों में लोग रह रहे हैं। भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट के हमारे साथी हैं, उनका झंडा नीला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नीला झंडा और सफेद झंडा का कोई भी तारीख बताएं हमको, कौन तारीख को जो है करने वाले? 12 से 15 के बीच में। मैं कल आपको बता दूंगा कि तिथि कब होना। जी, 12-15 तारीख को जब जेल भरो आंदोलन होगा, ऐसे युवा वहाँ पहुँचेंगे, फिर जेल जाओगे क्या? जी सर। क्यों जाओगे जेल? समाज में अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार के पीछे हम लोग थोड़े हैं, बताइए ना सर। तो फिर अबे जेल जाके क्या मिलेगा? क्या आपको ऐसे नेताओं के साथ रह के जेल जाना है? पसंद है आपको? कुछ कर रहे हैं विरोध? अगर समाज के लिए जेल जाना है तो जाएंगे सर। हमारे जो जनप्रतिनिधि आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़कर जो जीते हैं, वो इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है इन्होंने। युवा हैं, समाज के साथ अत्याचार होगा तो कैरियर और अपने फ्यूचर को दांव में लगा के जेल जाने को जो है मजबूर है, या कहें तैयार हैं। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपीज़ हों, चाहे वो एमएलएज़ हों, या जो कैबिनेट में चले गए हैं, कुछ आपके समाज से मंत्री भी हैं, वो उनकी भूमिका कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या कारण है इसकी? अब वो अपने पार्टी के दबाव में हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि कल डेट में पार्टी उनको 5 साल के लिए टिकट दे के जिताई है। उनको हो सकता है कल डेट में वो टिकट नेक्स्ट बार ना मिले उनको, फिर वो फिर से आएंगे समाज के पास कि मैंने ऐसे गलती हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो समाज के साथ दें। क्या है, जो व्यक्ति तो आपकी सलाह है कि ऐसे नेता जो समाज से निकल के आए, मंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, सांसद भी बन जा रहे हैं, या आगे जो करने वाले हैं, उनको जो है आपका समाज का साथ देना चाहिए, उनका न्यूट्रल रहना अच्छा नहीं लग रहा है? जी, क्योंकि देखिए, समाज से पहले है तो सर्वप्रथम समाज के और देश के हित में काम करने के लिए उनको बनाया गया है लोकतंत्र में, कि आपको चुन के जनता भेजी है, जनता के हित के लिए आपको काम करना है। अब किसी भी जैसे समाज, हमारे अभी सतनामी समाज पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो पहले सतनामी समाज को, उनको टारगेट, समाज के विधायक मंत्री हैं, उनको उनका साथ देना चाहिए। पहले समाज का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, पहले समाज अगर ऐसा है, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो बाकी सभी का मदद करें। ऐसा नहीं है कि हम सब सतनामी समाज की पहले करें। तो सतनामी समाज का इसलिए करें कि अभी वो सतनामी समाज ऐसा प्रताड़ित हो रही है। तो देखिए, हम लगे हाथ जो है जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे। फटाफट नाम बताइए समाज के बड़े नेताओं का, जिनको लगता था कि वो इस विषय में फटाफट उनको बोलना चाहिए था, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए थी। कौन कौन लोग हैं आपके समाज? नहीं, देखिए, अब आप सबको पता है कि कौन कौन समाज के मुखिया हैं। ये सारे लोग को खड़ा होना चाहिए। एक आध नाम बताइए। कैबिनेट में भी लोग मंत्री हैं, दयाल दास बघेल जी हैं, पुराने वाले भी मंत्री रहे हैं। हम लोग दयाल दास बघेल जी के पास गए थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई, और माननीय विधायक पुन्नालाल मोहल्ले जी से हमारी बैठक हुई है, और उन्हें आश्वासन दिया है हमको कि मैं शीघ्र ही आप लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से और खुशवंत साहब जी से दो दिन पहले खुशवंत साहब से भी मुलाकात, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहा कि हम जो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, और जो भी दिशा निर्देश होगा। ये ढुलपुल बात हो गई है साहब, क्या समझ में? नहीं, ढुलपुल तो 2 दिन कर सकते हैं ना, फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल, फिर उनसे बात करेंगे कि भाई क्या हुआ। आपका प्रतिनिधिमंडल 2 दिन पहले बालक दास जो उनके पिता हैं और उनके भाई से भी बात की। आपने एक बहुत मजेदार ऑफर रखा कि अगर आप हमारा साथ दें, समाज का साथ दें, हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे कि आपके बेटे को जो विधायक है वो जो है मंत्री कैबिनेट में चले जाएं, उनके लिए भी मदद कर देंगे। ऐसा आपने ऑफर दिया था, हमने सुना। हमने धर्मगुरु बालदास जी से परसों हमारी बात हुई। हमने उनको कहा कि माननीय जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे, और आप उस सम्मेलन का जो जेल भरो आंदोलन होगा उसका अध्यक्षता करेंगे। तो अभी तक उनकी जवाब ऐसा करेंगे तो फिर आप उनके बेटे के लिए भी पॉजिटिव माहौल बना देंगे। ये तो चूंकि हमारा अधिकार है, हमारे वर्ग से 2 मंत्री हुआ करते थे आज तक, लेकिन अभी तक एक ही मंत्री है। तो हमारी मांग है कि जो विधायक हमारे जो चुन के गए हैं बीजेपी पार्टी से,
हमको बीजेपी पार्टी से मतलब नहीं है, पर वो हमारे जनप्रतिनिधि है और सतनामी समाज का ये अधिकार है कि 2 मंत्री जो है हमारा होना चाहिए। संगठन उसकी मांग हम सौदेबाजी करेंगे। कर रहा है? नहीं नहीं, कोई सौदेबाजी की बात नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर कोई नेता के लिए सौदेबाजी करते या उनकी मांग करते। हमारे समाज के जितने भी विधायक है, किसी भी विधायक को मंत्री बनाए, हमारा अधिकार है, हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो संख्या है आबादी के आधार पे हमको मिनिस्टर का पद मिलना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अगर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कैबिनेट के अंदर अगर मंत्री होने चाहिए, तो सतनामी समाज का कहना है कम से कम 2 तो होने चाहिए। पिछली बार भी रहे, उससे पिछली बार भी रहे हैं। अब बस मज़ेदार बात हम आपसे सुन रहे थे, हम जब बात कर रहे थे, बोला कि आपने नीले और सफ़ेद झंडे के अलावा लाल झंडा भी है। ये कौन है? लाल कपड़े पहन के, लाल कपड़े बांध के आए हुए थे। ये कौन लोग हैं? लाल कपड़ा, लाल या ऑरेंज कपड़ा? भगवा रंग? और भगवा रंग का। भगवा रंग, जी। ये तो नई हम नई कैसे चीज बता बता रहे सकते हैं आप। कि कैसे बता सकते हैं कौन है? जिसमें हमने देवेंद्र कुमार यादव था, देवेंद्र यादव, हाँ। जो कि विधायक था, वो भी आए हुए थे। तो हम कैसे बता सकते हैं कि सतनामी समाज ने ये बड़ी बात कर रहे हैं। देवेंद्र यादव खुद बोलते हैं कि मैं नहीं था भैया वहाँ पे। उनका खुद सर वो मंच में थे, नहीं, वहाँ वो का वहाँ वीडियो पर वगैरह सब थे। और वहाँ के जो साथी लोग थे, वो लोग वीडियो में भी आए हुए हैं वहाँ पे तोड़फोड़ करते हुए। ये वीडियो कहते हैं सरकार को पता नहीं, वो पुलिस वालों को मिली है कि ये जो ऑरेंज गमछे के बारे में बात कर रहे हैं, भगवा रंग के बारे में, कौन है ये लोग? ये ऐसे तो हिंदू धर्म का प्रतीक है। देखा जाए तो एक विशेष संगठन के द्वारा इसको धारण किया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि जो गमछा धारण करे, भगवा गमछा, वह उपद्रवी हो सकता है या किसी साजिश के तहत किया गया हो, जिसको यही साजिश करता तो नहीं थे? अब ये तो जांच का विषय है। इसकी पता तो सीबीआई को लगाना चाहिए, जिसकी मांग सतनामी समाज जब से जिस तरह का तोड़ा गया उस समय देखिए, सीबीआई के जांच के बिंदुओं में ये भी होना चाहिए कि आखिरकार झंडा जो कपड़ा पहन के आ रहे हैं, भगवा या गमछा पहन के आ रहे हैं, वो कौन है, उसका भी पता लगा ले। एक बात हम आपसे पूछ जी। उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। उनका वायरल हुआ है वीडियो, पत्थर मारते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वहीं आसपास उनको घूमते देखा गया है। तो सीबीआई के जांच के बिंदु में ये होना चाहिए। सर, जब वहाँ घटना स्थल में जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे उपस्थित है, तो उसमें जब हमारे ऊपर शक कर सकते तो उनके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा ये कहना है। बहुत ज्यादा राजनीति हो गई क्या इस मामले को लेके? पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहे और बेकसूर जो है वो जेल जाता रहा। बिल्कुल बेकसूर इसमें पीस रहे हैं और सब लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन भी लगे हाथ भुना ले रहा है इसमें। नहीं, संगठन कोई भुनाने का काम नहीं कर रहा है। संगठन के लोग हर हाल में जो हमारे निर्दोष साथी हैं उनको छुड़ाने के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। संगठन की नीयत पे सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी किसी भी संगठन। युवाओं के साथ जो चीजें हो रही हैं, संगठन अपनी तरफ से लगा हुआ है, नेता अपनी तरफ से लगे हुए हैं, मंत्री अपनी तरफ से लगे हुए हैं। हमने सुना कि गृह मंत्री के कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने आपके समाज में जाके जो है एक लड़के से शादी कर ली थी। ये कहीं उसकी नाराजगी तो नहीं है कि चलो सबक सिखा दें इनको? अब वो गृह मंत्री जी अब समझ सकते हैं उसको, हम लोग जनता हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो उनके मन के अंदर में क्या हो सकता है। ये न्यायिक जांच होना चाहिए इसके लिए भी कि उनका क्या क्या टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी होना चाहिए। उनका नार्को टेस्ट क्या क्या टेस्ट होता है, वो सारा टेस्ट होना भी चाहिए। इसका गृह मंत्री का बिल्कुल ऐसा हो। आप जैसे सवाल मुझसे आप पूछे तो मेरा फर्ज बनता है, मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो अधिवक्ता को ये जानकारी तो होना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो आपकी मन की बात जानने के लिए आपको नार्को टेस्ट क्या क्या टेस्ट होता है, ये बड़ी बात चाहिए। कह रहे हैं ये लोग, काफ़ी कठिन है, जिनके जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिए। ये जो युवा है समाज के, ऐसा तो नहीं लग रहा है दिग्भ्रमित हो गए? कुछ लोग उपद्रव मचाने चले गए, कुछ समर्थन में चले गए, कुछ नरम दल, कुछ गरम दल चले गए। समाज को क्या है ना, ये भाजपा वाले कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं संगठन को। भाजपा वाले? हाँ। कांग्रेस मजबूत कर रहा है? नहीं, अभी सरकार भाजपा की है, हाँ। है ना, तो हम लोग कांग्रेस पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते हैं। जी ठीक है। तो ये बड़ा जायज़ सवाल है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बोलना ये चाह रहा था सर, जैसे समाज के लोग उपद्रवी है कि जेल में डाल रहे हैं, तो सर सरकार के पास इतने तंत्र हैं, आप सैटेलाइट से पता करवा लीजिए, कहीं से भी आपके इतने सारे आपका है ना, फुटेज, सीसीटीवी फुटेज से निकाल रहे हैं। तो आप बताइए ना, वो आग लगाया उस व्यक्ति को आप क्यों नहीं ढूंढ पाए अब तक? सही मुलजिम को आप सामने लेके आइए ना, जहाँ ये व्यक्ति सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने सही लोगों को ही पकड़ के जेल में डाला। नहीं तो उसका वीडियो वायरल करिए, आप कोर्ट में उसको पेश करिए, है ना, कि इस व्यक्ति ने आग लगाया है, उसका भी वायरल कीजिए, उसको सामने हम जाने कि इस व्यक्ति ने हमारे समाज के, चाहे वो कोई भी समाज के हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो आग लगाया। ये बड़े साफ बात कहते हैं युवा जो। सर गलत बोल रहे हैं कि मतलब कि ना सरकार सही लोगों को ही पकड़ के अंदर कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंदर हैं, जो उस घटना में गए नहीं थे। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी, जितेंद्र इतलारे। वो अपने घटना दिनांक के दिन वो अपना जो जहाँ रहता है, मुझे एरिया का नाम कंफर्म याद नहीं आ रहा है, वहाँ वो अपना ठेला चला रहा था।
तो आपने उसके आसपास के जो थे वो आदमी लोग उससे मतलब आपस में वाद विवाद, तो ये सतनामी करके पुलिस वाले को बुला के उसको अंदर करा दिए। फिर यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि पुलिस वाला निष्पक्ष जांच कर रहा है? सिर्फ सतनामी समाज होना क्या हमारा गुनाह हो गया है क्या? कि हम ये बच्ची जो सवाल कर रही है बहुत जायज सवाल कर रही है, क्या सतनामी होना ही गुनाह है क्या? अभी जिस हिसाब से कार्रवाई किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि सतनामी जब एक कोई भी आंदोलन करता है, या छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है, चाहे सरकार बीजेपी का रहा हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, सतनामी जब भी जायज़ मांगों के लिए, अपने जायज़ हक के लिए आंदोलन करता है तो उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, और उसको उस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए सरकार हर तरह से प्रयास करती है, चाहे वो अपने शासन का कांग्रेस का हो या बीजेपी का? हाँ, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल जो हम अंतिम में लेने वाले हैं, आपकी लास्ट टाइम बैठक हुई थी तो आपने कहा था कि हिंदुत्व का हम विरोध करते हैं, सतनामी सनातनी है और वो हिंदू नहीं है। हाँ। ये क्या सही बात है? नहीं, देखिए, हिंदुत्व का विरोध जब नहीं, परिवर्तन। जब वोट लेना है तो सतनामी हिंदू है। जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो उस समय हम हिंदू धर्म में आते हैं। जब संख्या गिननी है सरकार को कि हिंदू की संख्या इतनी है देश में, तो सतनामी हिंदू हो जाता है। लेकिन हम तो हिंदू ही हैं, तो हमारे साथ इस सतनामी जो एक बड़ा समाज है उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हिंदू धर्म में हम हैं तो हमारे साथ हमारे घटौंदा, हमारे जो 100 ग्राह, हमारे जो ये सामाजिक भेदभाव बोल रहे हैं आपको, सामाजिक दलित या नीचे कैटेगरी में गिना जा रहा है, वो आज तक भी है, वो उस दंश को अभी भी हम लोग इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं हिंदू? इसीलिए हम लोग जो है हमारे चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम चरण में सरकार की अर्थी निकलेगी, चौथे चरण में, और जितने भी मंत्री विधायक है सबका सामाजिक बहिष्कार होगा। कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होगा तो किसी भी मंत्री विधायक को, बीजेपी वाले के और जो हमारे उसमें मंत्री विधायक सांसद है उस पार्टी में, वो सबका हम बहिष्कार करेंगे, और अंतिम चरण में हम जो है हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे। ये हमारी ये बड़ी बात जो है आपने सुनी, किस तरह से हिंदू धर्म का जो है परित्याग किया जाएगा और अर्थी निकाली जाएगी सरकार की और उन जनप्रतिनिधियों की जो समाज के हिस्से हैं और सरकार के हिस्से हैं, जिन्होंने अपना दायित्व जो है, अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी निष्ठा के साथ पूरी नहीं की है। ऐसे में सतनामी समाज का आंदोलन आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा उग्र और भयावह हो सकता है। इससे पहले कि ये मजबूर हो जेल भरो आंदोलन करने के लिए, सरकार को इनके बारे में सोचना समझना चाहिए और न्याय उचित जो है कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।